अपने से नीचे वालों को देखे, ऊपर वाले को ना देखे। इस बात का मतलब ये है कि अगर एक शख्स के पास मोटरसाइकिल है तो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मुसलमान परेशान और बेचैन हैं। मैं अर्ज करूंगा कि ये उमूर इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। हमेशा ऐसे मजालिम इस्लाम पर होते रहे हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी बराबर ऐसे पहाड़ तोड़े गए। इस्लाम की तारीख उठाकर देख लीजिए। मक्का मुअज़्ज़मा के मुशरिकीन, मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन और यहूदी, उसी तरह दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ गैर मुस्लिम अक़वाम हमेशा इस कस्म के अमाल करती रही हैं, जिसके बारे में पहले ही से इशारा कर दिया गया है कि तुम ज़रूर बज़रूर आइंदा को अपने मालों और जानों में आजमाए जाओगे। और उसे कसम की दीगर आयतें कुरान मजीद में मौजूद हैं। खुलासा कलाम यह है कि जो मजालिम आज लोग इस्लाम पर ढा रहे हैं वो हर ज़माने में खुदा के सच्चे और हक़ानी बंदों के साथ किए गए हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर मुझको तकलीफ़ें पहुँचाई गईं, किसी नबी को नहीं पहुँचाई गईं। आप इस हदीस मुबारका से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। आपने कभी सोचा कि आज उम्मत मुस्लिमा परेशानियों में क्यों गिरी हुई है? कोई बीमारी का शिकार है, कोई कर्जदार है और तो कोई खुदकुशी का ख्वाहिशमंद है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी और नाफरमानी है। जब कोई शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो तो सुकून कैसे पा सकता है? मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर गुनाहों की वजह से मसाइब नाज़िल होंगे। इनमें से एक गुनाह मौसीकी भी है। इसके बरअक्स हम ये कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और अल्लाह का फरमान है मेरी याद रूह की ग़िज़ा है और सुकून का ज़रिया है। इरशाद रब्बानी है जो शख्स मेरा नाफरमान बनेगा, मेरी याद से एराज़ करेगा, मैं ज़रूर बज़रूर इसकी ज़िंदगी को तल्फ़ कर दूँगा। अब जो शख्स टेलीविज़न देखकर या लड़कियों को देखकर सुकून हासिल करना चाहेगा वो बेवकूफ़ है। ये शख्स समंदर में आग को तलाश करने वाले बेवकूफ़ की तरह है। याद रखे हर गुनाह खुद दोज़ख है। हर गुनाह से बंदा अल्लाह से दूर होता है और वहशत और बेसुकूनी को खुद अपने पास बुलाता है। गुनाह के शुरू में तो मज़ा आता है मगर इसके बाद एक तारीक अंधेरी रात है। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद अल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और पूछा आपकी उम्मत परेशान क्यों है? फरमाया कि इसकी 3 वजूहात हैं, बेपर्दगी, गाना सुनना सुनाना और टेलीविज़न देखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी पूरी उम्मत को मुआफ़ किया जा सकता है मगर एलानिया गुनाह करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अब हम दर्ज ज़ैल गुनाह करके खिलम खिला अल्लाह से ऐलान जंग और बगावत करते हैं, फिर कहते हैं कि सुकून नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के सबसे बड़े हकीम हैं। आपने उम्मत मुस्लिमा को सुकून के हुसूल का इतना ज़बरदस्त नुस्खा बतलाया जिसकी कीमत बकौल एक अल्लाह वाले के 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। वो नुस्खा किया है। फरमाया जो सुकून हासिल करना चाहता है इसे चाहिए कि वो दुनियावी एतबार से अपने से नीचे वालों को देखे, ऊपर वाले को ना देखे। इस बात का मतलब ये है कि अगर एक शख्स के पास मोटरसाइकिल है तो उसे चाहिए कि साइकिल वाले को देखे, गाड़ी वाले को हसरत से ना देखे। ऐसा करना नाशुक्री का सबब बन सकता है। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा